अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन और फिर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्कूल लेवल पे हमें टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या बताई गई थी? एक स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व को या सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए। एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को या किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, उसे कहते थे टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन वो ठीक है, लेकिन आज हम उससे बेहतर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो क्या है? अ स्ट्रेट लाइन दैट passes थ्रू टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व दैट आर infinitely close to each other, is called a tangent line to the curve. टेंजेंट लाइन क्या है? किसी एक कर्व के ऊपर दो पॉइंट हैं जो कि एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। दोनों पॉइंट एक दूसरे के इंतहाई करीब है, उनमें से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो पॉइंट चाहिए होता है और उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होती है। लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन एफ, यानी कि फंक्शन हमारा एफ एक्स नॉट पे डिफाइंड है। वी विश टू फाइंड अ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट वाई नॉट। ये हमारा कर्व है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ये पी, जिसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नोट है और वाई कोऑर्डिनेट वाई नोट है। हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक अ वेरिएबल पॉइंट क्यू ऑफ एक्स वाई ऑन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एक्स। ये हमने एक क्यू पॉइंट ले लिया है ग्राफ के ऊपर। एक वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन रही है पी क्यू, ये क्या है? एक टेंजेंट लाइन सेगमेंट है। सॉरी, सेकेंड लाइन है एक, ये सेकेंड लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन पी क्यू इज़ द सेकेंड लाइन सेगमेंट। ये सेकेंड लाइन सेगमेंट है। अब हमें करना क्या है? हमें तो चाहिए ये टेंजेंट लाइन, ठीक है। हमें तो यह चाहिए टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो हमने ये ले लिया एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। ये तो हमें मालूम होगा डेफिनेटली, हमें पता है कि हम किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एक्स नॉट वाई नॉट तो हमें मालूम होगा। अब हमें असल में फाइंड आउट करना है स्लोप इसकी। स्लोप हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, ये क्यू अगर पी के करीब आ जाए, जैसे कि क्यू अगर यहाँ पे आ जाए, अब अगर हम यहाँ पे ये सेकेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये देखें, ये सेकेंड लाइन बनेगी। तो ये सेकेंड लाइन इस टेंजेंट लाइन के करीब आ गई। ये सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन के करीब आ गई। और इस क्यू पॉइंट को अगर हम और ज़्यादा पी के करीब कर दें, क्यू को और ज़्यादा पी के करीब कर दें, तो अब जो लाइन बनेगी पी क्यू, ये टेंजेंट लाइन के और ज़्यादा करीब आ जाएगी। टेंजेंट लाइन के और ज़्यादा करीब आएगी। और अगर क्यू अप्रोच करेगा पी को, यानी कि क्यू इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएगा पी के, क्यू इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएगा पी के, तो फिर जो दोनों पॉइंट में से पास कर रही होगी लाइन, वो असल में क्या होगी? टेंजेंट लाइन होगी। और साथ ही साथ ये देखें कि क्यू अगर पी को अप्रोच करेगा, क्यू अगर पी को अप्रोच करेगा तो इधर से ये जो एक्स है ये अप्रोच करेगा एक्स नॉट को, एक्स अप्रोच करेगा एक्स नॉट को। तो ये हमने नीचे लिखा है, इफ़ क्यू इज़ इनफाइनाइटली क्लोज टू पी देन एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। सो अप्लाइंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। अब देखिए पहले इस सेकेंड लाइन की स्लोप क्या है? ये जो पी क्यू है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या आएगी हमारे पास? वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये हमने लिखा है वाई माइनस वाई नॉट। यहाँ वाई की जगह हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट की जगह पे एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास स्लोप आ गई सेकेंड लाइन की। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया एम और इसके सब स्क्रिप्ट में लिख दिया है सेकेंड। इस सेकेंड लाइन की स्लोप है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे कि एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो इसका मतलब होगा कि क्यू अप्रोच कर रहा है पी को, क्यू अप्रोच कर रहा है पी क्यू। तो इसका मतलब कि पी क्यू में से जो लाइन पास कर रही है वो असल में टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन ही होगी। टेंजेंट लाइन की यही डेफिनेशन थी ना कि अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ऑन द कर्व दैट आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। तो हमने क्या किया कि ये जो एम सेकेंड थी, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। तो हमारे पास अब ये आ जाएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, एम टेंजेंट, इसको हमने लिख दिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थी वो आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? वाई माइनस वाई नॉट इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वाई नॉट, जिसको हमने एफ ऑफ एक्स नॉट लिख दिया यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया एक्स नॉट और ये हमारे पास स्लोप आ गई, जो कि हमने इस तरीके से इवेलुएट की है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है और एक्स नॉट वन है। वन के ऊपर हमें इवेलुएट करनी है टेंजेंट लाइन। तो सबसे पहले तो हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फॉर्मूला ये वही है जो ऊपर हमने लिखा था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर।
एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे पुट कर दें एक्स नॉट इस एक्स की जगह पे, और एक्स नॉट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे 1 आ जाएगा। अब अगर ये रैशनल फंक्शन है, इस रैशनल फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। तो फिर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स प्लस 1। इसमें लिमिट पुट कर देंगे एक्स की जगह पे 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल एम टेंजेंट एक्स माइनस एक्स नॉट। इसमें वैल्यूज पुट कर दें एफ ऑफ एक्स नॉट की, एम 10 पुट कर दें 2, एक्स नॉट की जगह 1 पुट कर दें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसको थोड़ा सा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, desmos.com, DESMOS desmos.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाइए और यहाँ पे आप ये ग्राफ इजीली बना सकते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, y इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास फंक्शन आ गया। उसके बाद टेंजेंट लाइन हमने इसकी फाइंड आउट की थी, तो टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या आई थी, y इक्वल 2x प्लस 1, सॉरी ये आई थी माइनस 1, ये हमारे पास आई थी टेंजेंट लाइन, हमने 1 पे फाइंड की थी। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे 1 है। ये आप देख भी लें, मैं इसको यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ, तो आके यहाँ पे पॉइंट पे x 1 है, y भी 1 है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट लाइन आ गई। तो ये टेंजेंट लाइन देखें, जैसे हमें मैट्रिक में बताया गया था स्कूल लेवल पे कि एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को सिर्फ टच करके गुजर जाती है। तो ये देखिए ये ब्लू कलर की लाइन, ये सिर्फ इसको टच करके गुजर रही है, तो इसलिए ये इसकी एक टेंजेंट लाइन है। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 टेंजेंट लाइन है इस पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर पे।